दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं कि वो कॉमेडी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी धर्म तो नहीं कि हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार की बातें करते हैं, उसको लेकर उनके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में एक सवाल इन सभी चीज़ों के बारे में ये भी खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में मजाकिया होना अपराध है, या फिर मजाकिया भी आपको एक हद तक ही होना चाहिए, या फिर मजाकिया भी आप कंडीशनल हो सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा के जो मजाकिया लहजे हैं उनमें देखा गया है कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर धर्म को लेकर बात करते रहते हैं हमेशा, जबकि दूसरे धर्मों को लेकर, जिन्होंने पेरिस में हल्ला मचा दिया था, उनको लेकर वो कुछ नहीं बोलते। जाहिर सी बात है, सभी का अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें कि आप बात कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं मामलों के ऊपर अब मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ बातें निकलकर सामने आई, जिसमें कि राइट टू बी फनी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। और ये बात हमारे लिए भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम टूल बन चुका है, और इस अहम टूल का इस्तेमाल करते करते हम कहीं दिक्कत में ना फंस जाएं। इसीलिए मैं आपको एक तमिलनाडु का केस भी इसमें बताने वाला हूं, जिससे कि आपको जानकर समझ में आएगा कि ये मैग्नीट्यूड जो है सोशल मीडिया का, वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। 17 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने फेसबुक पोस्ट को लेकर युवक पर एक एफआईआर दर्ज को रद्द करते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1) में राइट टू बी फनी को भी जोड़ा जा सकता है। राइट टू बी फनी यानी कि मजाकिया होने का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि अगर ये फैसला कार्टूनिस्ट या फिर व्यंग्यकार दे रहे होते तो हो सकता है कि वे फंडामेंटल ड्यूटी में ड्यूटी टू लाफ को जोड़ते, यानी मौलिक कर्तव्यों में हंसने का कर्तव्य भी जोड़ा जा सकता था। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी आखिर क्यों की, हाईकोर्ट का पूरा फैसला क्या था और राइट टू बी फनी होने का मतलब आखिर क्या है। सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। दरअसल तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई एमएल के नेता मतिवरन अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन घूमने गए थे। इस दौरान उन्होंने ट्रिप की फोटोज फेसबुक पर पोस्ट करी। फोटो के कैप्शन में लिखा कि ट्रिप टू सिरुमलई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, यानी शूटिंग फोटोग्राफी प्रैक्टिस के लिए सिरुमलई की यात्रा। दरअसल मतिवरन ने ये कैप्शन फोटोग्राफी के लिए लिखा था, लेकिन पुलिस ने शूटिंग को गोली चलाने से जोड़ते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया। मथिवरन पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मथिवरन को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने रिमांड देने से मना कर दिया। इसके बाद अपने ऊपर दर्ज केस हटाने के लिए मथिवरन ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस GR स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने करी। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने जजमेंट में कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1)A में राइट टू बी फनी को भी जोड़ा जा सकता है, यानी मजाकिया होने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)A के तहत हमें राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। जजमेंट की शुरुआत में ये भी कहा गया कि अगर कोई कार्टूनिस्ट या फिर व्यंग्यकार इस फैसले को दे रहे होते तो वे फंडामेंटल ड्यूटी में ड्यूटी टू लाफ को भी जोड़ते, यानी हंसना भी अपने मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजाकिया होना और दूसरे का मजाक उड़ाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। हमें किस बात पर हंसना चाहिए, ये गंभीर सवाल है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को मथिवरन की फेसबुक पोस्ट देखकर हंसी ही आई होगी। कोर्ट ने इस आधार पर मथिवरन पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि तमिलनाडु के एक शख्स ने फेसबुक पर अपनी एक फोटो ट्रिप की पोस्ट करी थी। शूटिंग प्रैक्टिस के लिए तिरुमले की यात्रा, ये उन्होंने कैप्शन डाला था। पुलिस ने शूटिंग की गोलाबारी समझकर शख्स पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। शख्स अपने ऊपर लगी एफआईआर रद्द करवाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, और उसके ऊपर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा था कि मजाकिया होने के अधिकार को आर्टिकल 19 के साथ जोड़ा जा सकता है। अब राइट टू बी फनी आखिर क्या है? आसान भाषा में समझें तो राइट टू बी फनी यानी कि मजाकिया होने का अधिकार। हाईकोर्ट का मानना है कि जिस तरह अभी आपको संविधान के तहत कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह मजाकिया होने का अधिकार भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने भारत में रीजनल डाइवर्सिटी का हवाला देते हुए यह भी बताया कि हमें किस बात पर हंसना है, ये एक गंभीर सवाल है। कोर्ट ने इसको समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ वाराणसी से लेकर वाड़ीपट्टी तक होली काऊ है, उसका मजाक उड़ाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, जबकि होली काऊ की कोई लिस्ट ही नहीं है। हर व्यक्ति के लिए होली काऊ अलग अलग तरह की होती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में टैगोर इतने प्रतिष्ठित शख्सियत हैं कि खुशवंत सिंह को उनके बारे में टिप्पणी करना महंगा पड़ा था। दरअसल 2013 में खुशवंत सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर कहा था कि बिना किसी महान योग्यता के लेखक थे। इसके बाद खासा विवाद हुआ था। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में पेरियर एक होली काऊ की तरह है। इसी तरह केरल में कार्ल मार्क्स और लेनिन आलोचना के परे हैं। राज्यों की तरह देश में भी होली काऊ, जिसे नेशनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है, तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कोर्ट ने अपनी बात के साथ साथ यहाँ पर स्पष्ट करी थी। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि राइट टू बी फनी अगर यहाँ पर जुड़ता है तो कई लोग इस अधिकार को, जो जिन बातों का हम लोग अधिकतर विरोध करते हैं, जिन कॉमिक शोज़ का हम लोग अधिकतर विरोध करते हैं, उन शोज़ को भी इसी एक आर्टिकल की आड़ में लेकर आगे बढ़ाया जा सकेगा। आप क्या चाहते हैं, राइट टू बी फनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।